Hey everyone, it's me Hamza. You are watching HT Reacts. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से गड़ी चोर साहब यानी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की। और उसकी वजह यह है कि वीडियो का टाइटल है कि मोदी जी जितना ईमानदार लीडर हमारे पास क्यों नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि हम अ, लोगों की काबिलियत से ज़्यादा पैसे पे यकीन करते हैं शायद, या हैंडसम होने पे यकीन करते हैं, या फिर अंधे फॉलोअर होते हैं उस पार्टी के, और काम करने वाले लोगों को आगे आने नहीं देना चाहते। एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि हम खुद ईमानदार नहीं हैं, तो जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो आइए देखते हैं क्या वजह है, क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है। घड़ी तो उसने, वो तो कहता है भाई मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। तो वो तो कहता रहेगा, लेकिन देखते हैं मोदी साहब। हमने देखा था एक वीडियो में कि उन्होंने तकरीबन कोई कई ऐसे गिफ्ट हैं जो कि ऑक्शन किए और वो सारा पैसा लोगों की भलाई में लगाया। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सके, देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 1200 गिफ्ट जो गिफ्ट्स एंड मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वो वजीर चोरी आजम है करके इमरान भाग खान गए। साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे गिफ्ट सऊदी मिले अरब से हैं, और बाकी जगहों से मुझे नहीं प्राइम जो है वो मिनिस्टर को गिफ्ट्स मिले मिले थे। हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। चैनल चैनल सिटी पर शोर है, पाकिस्तानी मीडिया पीएम ग्रुप। और आर्मी चीफ चोर हैं और मीडिया में कई सवाल हैं। साथ ही मोदी के देखो, नाम जिसकी का अच्छी बवाल है। खसूसियत है उसकी दोस्तों, यहाँ पाकिस्तानी हम मीडिया भारत के तारीफ कर चैनल्स की देता या है, भारतीय चाहे मीडिया की अपने बात नहीं फ़ायदे कर में रहे। ही कर रहा हो। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की, जहाँ हर चैनल पर रिपोर्टर्स ने शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान की आन बान और शान जिनके हाथ में है, वो लोग पाकिस्तान को भरते संभालने के जा रहे नाम पर हैं। अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जब से कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज का और उनकी आपत्तिजनक हरकतों का खुलासा हुआ है, तब से मीडिया में और पाकिस्तान के अवाम में बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं। कौन सा सवाल? यही कि भारत जितना ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पास इन्हें फ़ोटो खान साहब की होनी पाकिस्तान के चाहिए थी। पास क्यों नहीं है। भारतीय सैनिकों जैसी देशभक्ति हाँ, हमारे सैनिकों में नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा, पाकिस्तानी जनरल बाजवा की करतूतें और करप्शन एक वाली और सामने आ वजह भी चुकी है है। ना कि हमारे दोस्तों, क्या सारे आप नहीं जनरल्स जानना रिटायर चाहेंगे होकर बाहर कि चले जाते ऐसा हैं। क्या हो गया है जो पाकिस्तानों का दिल इतना दुख गया है कि भारत की तारीफ करने पर उतर आए हैं पाकिस्तानी? क्यों अपने देश की गवर्नमेंट को बेईमान और इंडियन गवर्नमेंट को इकॉनमी कंडीशंस तो ईमानदार देखकर। बता रहे हैं पाकिस्तानी? आखिर ये बात क्या है, मामला क्या है? दोस्तों, ये वीडियो देखिए और खुद ही जान लीजिए। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए और खासकर पाकिस्तान में आजकल डंका बज मोदी रहा जी है का मोदी जी गुणगान का। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी मोदी जी को लेकर जनता से सवाल किए जाते हैं, जिसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री के देश प्रेम की चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, आप चाहें तो हाँ, खुद हाँ। यूट्यूब पर पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं, लेकिन ये तख्ता इतनी आसानी से नहीं पलटा। इसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के आर्मी पर्सनल हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज का हाल ही में खुलासा हो गया है। उनके पास अरबों की प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। बड़े बड़े अमीर लोग उनके रिश्तेदारों में शामिल हैं। उनके परिवार के सदस्यों के पास महल भी है महल। महंगी प्रॉपर्टीज मिली हैं। दोस्तों, वहाँ के प्रधानमंत्री पर बाद में आएंगे, पहले ज़रा यही सुन लीजिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर पोजीशन को संभालने वाला इंसान, पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल पोजीशन को होल्ड करने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के क्लोज फैमिली मेंबर्स की वेल्थ का खुलासा हुआ है और ये अरबों वेल्थ में, अरबों राइज में। हुई है, बढ़ी है उनके टेन्योर के दौरान। इनके टेन्योर को खत्म होने में 2 हफ्ते भी हो नहीं चुका बचे है हैं ख़त्म। और ऐसे में एक्चुअली मैंने बताया ना कि पाकिस्तानी हम जर्नलिस्ट जब कोई अहमद सीट पे नूरानी बैठो ने तो हमारे लिए वीडियो खुलासा बनाना किया है मुश्किल होता है। कि जावेद बाजवा के फैमिली मेंबर्स ने न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर डाले यार, हैं पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पिज़्ज़ा सिटीज जॉन्स में, आपने नहीं बड़ी देखा? बड़ी सिटीज में। इनकी फैमिली पापा कई फार्म जॉन्स, हाउसेस की ओनर बन गई है पापा जी का और ये पिज़्ज़ा, फार्म हाउसेस आसिम करोड़ों के मुनीर हैं। बाजवा। इन्होंने पिछले कुछ समय में ही फॉरेन प्रॉपर्टीज भी खरीदी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। इन सब में खुद इनकी पत्नी आयशा अहमद, अब इनकी बहू इनसे महनूर कोई साबिर पूछेगा नहीं और बहुत से इनकी क्लोज वाइफ फैमिली से कि मेंबर्स भी आपका शामिल हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या पिछले है, 6 साल में ही जावेद बाजवा और उनकी या बहू के घर वाले दोनों ही आमदन से फैमिलीज की ज़्यादा वेल्थ में सासाजात का केस अरबों यहाँ नहीं रुपए होगा। ऐड हो गए ये हैं। पॉलिटिशियंस पे हो रिपोर्टर्स जाता है। की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ने इंटरनेशनल बिजनेसेस शुरू कर डाले हैं, अब्रॉड में कैपिटल ट्रांसफर करनी तक शुरू कर दी है। ऑयल बिजनेस, क्या तेल के बात है। धंधे में पैसा लगा डाला है। कई कमर्शियल प्लाजास के ओनर बन बैठे हैं, वो भी महज 6 साल के अंदर, जब से पावर में है हमारे भाई साहब जो ये जनरल बाजवा जी ना, पड़ोस वाले सेनापति,
उनकी बात कर रहे हैं हम। उनकी उनकी बात के साथ साथ मेरे ख्याल में आपको इस वीडियो में ना उनके पार्टनर इन क्राइम यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी का जिक्र भी करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी बीवी के साथ मिल के हीरे जवाहरात ज़मीनें ज़कात के पैसे घड़ियाँ ज्वेलरी और मतलब वो कहते हैं ना जिस पे जहाँ दांव लग गया वो उन्होंने खा लिया। मतलब आप देख लें पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल डेप्थ है फॉरेन इदारों की तरफ से, वो पिछले 4 साल में 25,000 अरब रुपए बढ़ा है। और नॉर्मली क्या होता था कि जब जब गवर्नमेंट्स जो हैं वो कर्ज़ा लेती थी तो उस कर्ज़े को दिखाने के लिए ना कुछ कि भाई देखो हमने पैसा लिया तो हमने लगाया क्या है, तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगा दिया करते थे। जैसे PMLN को देखें, उन्होंने तकरीबन कुछ 12,000 या 13,000 अरब कर्ज़ा लिया था और उसको दिखाने के लिए उन्होंने मोटरवेज़ बना दी, उन्होंने मेट्रोज़ बना दी, 2-4 हॉस्पिटल्स बना दिए कि देखो जी हमने यहाँ पैसा लगाया, और कुछ खा भी लिया बीच में। कोई भी दूध का धुला तो है नहीं ना पाकिस्तान में। और सेम अप्लाइज टू द पीपल पार्टी। अब पीपीपी के टाइम पे ये था कि एक इकोनॉमिक रिसेशन भी चल रहा था 2008 के बाद, और दूसरा बेनज़ीर की शहादत पे जो पूरे मुल्क में आग लगाई गई थी उसका भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो भी ये कहते हैं जी हमने कर्ज़ा लेके ना वो सारे नुकसान को पूरा किया था। लेकिन खान साहब जो हैं उन्होंने कर्ज़ा भी लिया और कुछ दिखाते भी नहीं हैं। और मतलब वो 350 डैम कहते हैं, लेकिन अभी हालिया बारिशों में पानी धड़ाधड़ ऐसे आया जैसे पता नहीं डैम थे ही नहीं। और बिलियन ट्री सुनामी का कहते हैं, तो जब उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जंगलों में आग लगना शुरू हो गई। और मज़े की बात तो ये है कि यार अल कादिर ट्रस्ट हो गया, मालम जब्बा हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तोशा खाना हो गया, और हम क्या कहें जो कारकर्दगी हो, टाइगर फोर्स हो गई, उसके नाम पे बड़ा पैसा खाया गया है। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम पे उन्होंने बड़ा पैसा खाया है। और क्या कहें हम, ये जो उन्होंने कार्ड बनाया था एहसास प्रोग्राम, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज किया था और उसके नाम पे छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना के जो उन्होंने पैसा खाया है सबके सामने है। लेकिन वही बात है ना कि कौन, सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे नून हो, चाहे PTI हो, चाहे PP हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, कि सब आते हैं पाकिस्तान को खाते हैं और तितर हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि हमारे जितने भी जर्नल्स हैं आप देखें रिटायर होते ही बाहर, हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हैं रिटायर होते ही बाहर, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सॉरी, वो जब हुकूमत से निकलते हैं यानी अपोजिशन में आते हैं तो या तो वो बाहर होते हैं या उनके बच्चे बाहर होते हैं या उनकी बीवियां बाहर होती हैं, यानी कुछ ना कुछ बाहर रहता है। और फंसते बेचारे फिर एंड पे पॉलिटिशियंस ही हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी बच जाती है, अदलिया को भी आप हाथ नहीं लगा सकते। और चल रहा है बस ये, बस अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है। पता नहीं मुल्क चल कैसे रहा है, हालात तो इसके बड़े माड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो इसीलिए यहाँ पे आजकल मोदी जी हो रहे हैं, क्योंकि उनके काम कुछ ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी अब अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं। और एक बड़ी तादाद यूट्यूब जब से एक्सप्लोर करना शुरू की है पाकिस्तानियों ने, तो एक बड़ी तादाद का परसेप्शन चेंज हो रहा है कि भाई इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है और हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे। उसका शायद उन्हें रूट कोज़ समझ आना शुरू हो गया है कि एक तो है मुल्ला जो कि हर वक्त जन्नत 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 करते रहते हैं और हूरों के चक्कर में हमें मरवाई रखते हैं, और दूसरे हैं हमारे अपने लोग जो कि हम पे हुकूमत करते हैं और हमें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, और तीसरी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो कि भारत को दुश्मन कह कह के बजट में से डिफेंस के नाम पे लेती रहती है। तो चलिए आप क्या समझते हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं पाकिस्तान पीछे रह गए, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 तो मैंने आपको बताई हैं, आपको भी कोई लगता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।